अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मियां फातिल। दोस्तों, आज पेयर के हवाले से ही बात करनी है और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और थी जो जहरबाद या आप कह सकते हैं कि ट्यूमर की तरह जो कबूतरों के मुश्किल हो जाती है, कभी उनके मुंह पर, चोंच पर, आँखों पर। तो ख़ास तौर पे जहरबाद जिसे कहते हैं, वो जो गले में हो जाता है, तो उसका जो बेहतरीन इलाज है वो जो मैं कर रहा हूँ और बहुत अच्छा रिज़ल्ट आ रहा है, तो वो बताता हूँ आपको। और साथ ही साथ आपको पेयर दिखाता हूँ और पेयर की आप क्वालिटी नोटिस करिए। तो ये वो कबूतर है जिसके जहरबाद हुआ है। तो पहले में देखिए, ये इसके मसला है, बहुत पुराना मसला है। तो बस इसका क्या होता है कि यहाँ पर इसके मुंह में पस आता था। तो अभी हमने जो इसका ट्रीटमेंट शुरू किया है, ये देखें, ये मुंह है। तो इसके हर बार हमें हफ्ते 2 हफ्ते पे इसका मुंह साफ़ करना पड़ता था, तब जाके ये सेहतमंद रहता था, अदरवाइज़ इसको खाने में दिक्कत होने लगती थी। तो अभी जो ट्रीटमेंट हम कर रहे हैं उससे काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट है और उम्मीद है कि रिज़ल्ट और अच्छा हो जाएगा धीरे धीरे। आप देखें, मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ज़्यादा मुंह इसका अब खुलता भी नहीं है। ये देखें, ये एरिया है ना इसका, इसको हम थोड़ा सा साफ़ भी करेंगे और क्या करना है मैं वो बताता हूँ। पहले हल्का सा मुँह साफ़ करेंगे। आपको दिखाता हूँ क्या चीज़ होती है इसको। देखें, ये देखें आप, ये देख रहे हैं, ये हल्का हल्का जो पस टाइप चीज़ है, ये इसके मुंह में जमा हो जाती है और इससे इसको काफ़ी तकलीफ़ होती है। तो ये हमने निकाल दिया है। अब करना क्या, ये तो बहुत छोटा है, बहुत बड़ी इसके अंदर ये जमा हो जाता था, फिर उसको निकालना पड़ता था। अब करना क्या है, आपको सबसे पहले स्टोर से ये टैबलेट लानी है। नाम मैं आपको बता दे रहा हूँ, ऑगमेंटिन, AUGMENTIN। ऑगमेंटिन ये टैबलेट है। एक टैबलेट आपको लानी है और उसके आपको 3 हिस्से या 4 हिस्से कर लें। 3 हिस्से कर लें, थोड़ा सा अगर सही मतलब कमज़ोर कबूतर नहीं हो, 3 हिस्से में करके 3 टुकड़ा कर लें और ये तब बड़ा टुकड़ा जो था ये इसको आप खिलाएं। ऑगमेंटिन 1 खिला दी टुकड़ा, और बहुत हमारा ये शानदार उड़ा हुआ। दूसरा काम दोस्तों आपको ये करना है, एक ऑगमेंटिन टैबलेट, दूसरा ये पान खाने वाला जो चूना साथ में होता है, ये आप ये चूना ले लें और चूना थोड़ा सा हाथ में निकाल लें। देखें, मैंने हाथ में निकाल लिया है, ये देखें। अब इस चूने को थोड़ा सा आप कर लें गीला। थोड़ा सा वेट करने के बाद ये चूना अच्छे से लगने लायक हो जाएगा। फिर आपको क्या करना है, जहाँ पर भी जहरबाद हुआ है कबूतर के, आपको वहाँ इसको लगा देना है, चूना लगा करके। और टैबलेट पहले खिलाना है, वो मैं आपको बता ही दिया। तो वो टैबलेट खिला दें और चूना लगा दें, इंशाअल्लाह बहुत अच्छा रिज़ल्ट आएगा, क्योंकि ये बहुत अच्छा रिज़ल्ट आ रहा है। जब से मैंने इसको ट्रीटमेंट स्टार्ट किया है इसका चूने के साथ, रिज़ल्ट बहुत अच्छा है। तो ये आप भी कर लें। इससे अगर जहरबाद का शिकायत है किसी कबूतर को, तो इंशाअल्लाह आराम हो जाएगा। बाकी दोस्तों, जो जहरबाद की शिकायत है वो आम तौर पे इतनी बड़ी नहीं होती, लेकिन ऐसी जगह होती है कि वो बड़ी हो जाती है। जैसे कि जब जहरबाद मुंह के आसपास होता है कहीं पे, तो कबूतर को खाना पीने का मसला होता है। खाने पीने के मसले की वजह से कबूतर पहले तो कमज़ोर हो जाता है। कमज़ोर होने के बाद कबूतर को और भी बीमारियाँ, सूखा और तरह तरह की बीमारियाँ सिर्फ खाना प्रॉपर ना खा पाने की वजह से हो जाती है।
दोस्तों मैंने कबूतर को लगा दिया है पूरी तरह से चूना। अब मैं इसका शौक कराता हूँ। अब इसको बताता हूँ कि क्या मसला है। यहाँ पर इसके देखें आप, ये इस तरफ इसके जहरबाद हुआ है मोटा, ये एक्स्ट्रा इसके गोश्त भी बढ़ गया है। एक बार मैंने इसको थोड़ा सा ब्लेड से कट किया था, सही हो गया था कुछ दिन तक। उसके बाद फिर से इसने वही काम कर लिया। कबूतर बहुत शानदार है, मगर इसके इस मसले को, जैसे ये कबूतर जब वापस आता है उड़ने के बाद तो ये टावर बैठ जाता है। देखें कबूतर आपको अच्छा लगेगा। ये देखें, ये आँखें हमारे घर में पुराना कबूतर है, पुरानी नस्लों में, और इसी वजह से इसकी ब्रीडिंग नहीं हो पा रही है कि मुंह में इसके गड़बड़ है मामले। ये देखें, बहुत मज़बूत कबूतर, परों के लिहाज से बहुत मज़बूत कबूतर। और अगर ब्रीडिंग के हवाले से बात किया जाए तो काम करेगा ब्रीडिंग में ये, लेकिन जब ब्रीडिंग कर पाएगा तब। ब्रीडिंग नहीं कर पा रहा, उसकी वजह यही है कि इस काफ़ी हद तक बीमार था। अब इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा तो करेगा। दोस्तों ये अब मैं आपको पेयर दिखाता हूँ। तो आज मैं आपको नीले पेयर का शौक़ करा रहा हूँ अपने। नीले का क्या है, आप अभी मैं आपको जब पेयर दिखाऊंगा तो आप समझ जाएंगे। ये देखें, ये मादा है, लाइट देखें मादा की आँख की, और पर देखें, बहुत शानदार पर लगा हुआ। देखें क्या बात है। ये दूसरा पर देखें, तेल देखें दोस्तों। ये मादा है। अब इसके साथ जो नर लगाया है, खूबसूरत। पहले कभी किसी ने कहा भी था दोस्तों कि आप अपने जो नीले दोबाज हैं उनको दिखाइए, तब तो मैंने नहीं दिखाया था, और अब दिखा देता हूँ। तो ये मादा है, नर दिखाता हूँ दोस्तों। नर का शौक़ करें, खूबसूरत, क्या माशाल्लाह। ये देखिए, ये नर है, पर देखिए बहुत क्वालिटी है दोस्तों इस कबूतर में। ये हमारे घर का पुरानी नस्ल जो है ये वो है। तो इसकी शॉर्ट एक वीडियो बनी होगी बहुत पहले की, तब ये पट्ठा था। ये बड़ा हो गया है। एक दो बार देखें वो पानी के पास बोल रहा है। ये देखें, बहुत शानदार कबूतर है। ये देखें, टेल दोस्तों इसकी बंद है, पर ये थोड़ा सा डिप्रेस्ड कबूतर है तो ये टेल खोल लेता है। अच्छा, अब आपको मैं दो तीन चीज़ जो पॉइंट पेयर के हवाले से बता दूं दोस्तों। एक चीज़ ये कि जब आप कबूतर सेलेक्ट करें तो आप ये देखें, कबूतर पलटने के बाद, तो ये कबूतर मैं इसे पंजा पीछे कर रहा हूँ, तो अगर कबूतर पंजा पीछे करने के बाद पंजा वापस खींच के यहाँ ले आ रहा है तो आप ये समझें कबूतर थोड़ा सा घबराने वाला है, मतलब इसको हल्का सा घबराहट का शिकार है। और ऐसे कबूतर परफॉर्म काम अच्छा कर पाते हैं जिनको घबराहट जल्दी होती है। जो कबूतर मस्त मौला कबूतर है वो जल्दी से अपनी टांग आप पीछे कर देंगे तो वो सामने नहीं लाएगा, वो पीछे ही रखेगा। जैसे देखें ये कबूतर रखे हुए हैं टांग अपनी पीछे, तो ये एक अच्छा पॉइंट होता है कबूतरबाजी में। अगर किसी कबूतर का पैर पीछे जाने के बाद वापस नहीं आ रहा है, वापस नहीं खींच रहा है वो पैर सामने की तरफ, पेट की तरफ, तो वो एक अच्छा कबूतर होता है। और
आप खुद ही नोटिस कर लें, आप अच्छे कबूतर का पैर पीछे लेके जाएंगे, मुलायम कबूतर सॉफ्ट होगा, वो पैर अपना आगे नहीं करेगा, वो पैर पीछे रखेगा, रिलैक्स रहेगा, आपके हाथ में भी बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होगा। और एक एग्ज़ाम्पल जो आपको बहुत समझ में आएगा बहुत ज़्यादा, कभी आप जंगली कबूतर को हाथ में पकड़ें, वो आपको हाथ में अपने आप को पकड़ने नहीं देगा, पकड़ने के बाद हर तरफ से वो कहीं इधर से उधर से वो अपने आप को खींचेगा बाहर छुड़ाने के लिए। लेकिन आप एक बहुत अच्छा कबूतर पकड़िए, बेस्ट कबूतर, अपने लॉफ्ट का जो आपका सबसे अच्छा कबूतर है, आप वो पकड़ लें। आप उसको बिल्कुल इत्मीनान से अपने हाथ में पाएंगे, कोई घबराहट नहीं, कुछ नहीं। आप उसका पर खोलेंगे, खोलने देगा, हाँ बिल्कुल छोड़ नहीं देगा, लेकिन आप जब छोड़ेंगे तो वो खींच लेगा। देखें जैसे मैंने इसको पकड़ रखा है, देखें एक उंगली पे मैंने इसका पर टिका दिया है, तो ये खींच लेगा। अगर ये छोड़ दूंगा तो समझ लें ये बिल्कुल ऐसे करके ऐसे पकड़ा मैंने, तो बिल्कुल हल्का सहारा दिया इसने, पर छोड़ रखा है। मैं छोड़ूंगा तो ये खींच लेगा। तो कबूतर रिलैक्स हो आपके हाथ में, तो वो कबूतर अच्छा परफॉर्म करता है। उसकी वजह यही है दोस्तों कि वो कबूतर जल्दी टेंशन नहीं लेता, जल्दी डिप्रेस नहीं होता, ना डिप्रेशन में नहीं होने की वजह से वो परफॉर्म अच्छा करता है। एक ये पॉइंट हो गया दोस्तों। पेयर मैंने आपको दिखा दिया, ये नर है, वो मादा इससे पहले दिखाई, और बहुत आउटस्टैंडिंग नर है। मादा का भाई, इस कबूतर का भाई हमारे पास 5 बजे तक की परवाज़ देता था। 5 बजे शाम को आता था, 5 बजे शाम को आता था। वो कबूतर सूख के मर गया, सूख गया था, उस पर हमने ध्यान नहीं दिया, वो दूसरे लॉफ्ट में पड़ा था, हमने उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और वो आखिर मर गया। तो इसका भाई था वो, मगर वो दोबाज नहीं था, वो नीलों में था। तो वो कबूतर बहुत शानदार था। अब ये पेयर देखें मैंने लगाया है, ये नर मैं छोड़ दिया, ये देखें। अच्छा, सुकेश भाई कह रहे थे कि भाई आप जो है अपने लॉफ्ट का व्यू दिखाइए। तो सुकेश भाई, लॉफ्ट के जो आउटसाइड है वो मैंने आपको दिखाई है कि वो नया लॉफ्ट बना है, नई जो विज़िट मैंने करवाया था, ये देखें वो नया लॉफ्ट बना है, उसमें सारे परवाज़ी कबूतर हैं और वो अभी खुल भी नहीं रहे हैं, वो सारे सीज़न में ही खुलेंगे। अभी सिर्फ उनको धूप के लिए रखा है और वक्त आएगा तो वहाँ से हटा देंगे उनको यहाँ से, अभी थोड़ा सा और मौसम बदलेगा तो। और दूसरा लॉफ्ट हमारा ये वाला है, जो मैंने आपको शायद नहीं दिखाया, ये मैं दिखा देता हूँ। दूसरा लॉफ्ट हमारा ये है। तो इसमें जो पेयर इधर लगते हैं, इधर पुराने पेयर हैं, इसमें बच्चे भी हैं काफ़ी। तो ये सारी जो लॉफ्ट है ये है, और इसमें थोड़ा सा चेंजेस करना है। चेंजेस करने के बाद जब मैं दिखाऊंगा प्रॉपर जो लॉफ्ट है दिखाऊंगा। फ़िलहाल के लिए दोस्तों जो वीडियो बनाने का मकसद था, तो एक तो ये जहरबाद वाली बात करनी थी, एक जो हमने पेयर की बात करी है वो करनी थी, जो कुछ पॉइंट था वो बता दिया मैंने। और एक चीज़ दोस्तों, पेयर के हवाले से नहीं बल्कि ट्रीटमेंट के हवाले से, कि जो कबूतर आपका अंडों से खाली हो गया हो, जिस कबूतर ने अंडा देना बंद कर दिया हो मादा ने, उसके कई सारे इलाज हैं। क्योंकि अभी ब्रीडिंग का सीज़न आ रहा है, तो इलाज लोग तलाश करेंगे जो मादियाँ अंडा नहीं दे रही उनके लिए। तो उनके लिए सबसे अच्छी जो चीज़ है वो सस्ती भी है, और बहुत सारे लोग शेलकाल जो टैबलेट है वो खिलाते हैं उससे अंडा देने के। तो आप अगर आपको बेसिक इलाज करना है तो आप उबले हुए अंडे जो बेचते हैं उनके पास जाएं, वहाँ से आप छिलका लेकर आएँ, उनको धूप में सुखा लें। छिलका सूखने के बाद सॉफ्ट हो जाता है। सॉफ्ट क्या मतलब, टूटने के फ्रेजाइल बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो आप ये करें कि वो छिलका जब फ्रेजाइल हो जाए तो उसको आप तोड़ लें। छिलका तोड़ने के बाद बारीक करके उसको आप अपने लॉफ्ट के किसी कोने में डाल दें बारीक करके, वो कबूतर खा लेंगे। तो उसमें अंडों की मसला जो सारे कबूतरों का कम हो जाएगा। एक चीज़ ये। दूसरी चीज़ ये कि चूना जो आप एक पोताई करने वाला चूना आता है, कैल्शियम कार्बोनेट, वो आप लेकर आएँ, किसी मिट्टी के बर्तन में या शीशे के बर्तन में डाल दें।
वो नीचे बैठ जाएगा। बैठने के बाद उसको 2 दिन से 3 दिन छोड़ दें। 3 दिन के बाद जो ऊपर का पानी है वो 5-5 ml आप कबूतरों, जो कबूतर अंडा नहीं दे रहा है मादी, उसको आप पिलाएं। उससे भी कबूतर का बेहतरीन रिज़ल्ट आएगा अंडा देने के लिए। और जो तीसरा काम है, वो तीसरा काम है दोस्तों कि आप जो सीप होती है, जो सीप निकलती है बालू में, जो घर बनने के लिए रेत आती है उसमें सीप निकलती है, आप वो सीप इकट्ठा कर लें, उनको तोड़ करके बारीक कर लें, करीब बहुत छोटे चीनी के बराबर के टुकड़े कर लें, और उसमें कोई आमा हल्दी मिला लें। और ये आमा हल्दी आप हाफ़ क्वांटिटी में रखें। अगर आपने 3 मान लीजिए 5 चम्मच रखा है सीप को, तो पाउडर को, तो आप उसमें करीब 2 से 2.5 चम्मच आमा हल्दी डाल दें, गोलियां बना लें, और 1 गोली रोज़ दिया करेंगे मादा को, तो उससे भी आपका ये काम करेगा इलाज के लिहाज से, वो भी अंडों में इलाज करता है। अब आपको ये एक चीज़ बताऊं कि जो मादा अंडे पर बैठती है और मुर्गियों की तरह बैठती है, ऐसे कि वो मादा बिल्कुल मुर्गियों की तरह बैठ करके अंडे सेती है, और अंडे नहीं होते तब भी, तो ऐसे में कबूतर बहुत मुश्किल है कि वो अंडा दे। जो मादी नई उम्र की न्यू जनरेशन की मादी है और अंडा नहीं दे रही है, उसको ये सारी चीज़ें खिला दे तो आप इलाज में उसके फ़ायदा होगा। लेकिन अगर कोई मादा रेगुलरली यही करती है कि वो अंडे नहीं होने के बावजूद, मतलब एक तो अंडा देने वाली मादा वो होती है जो अंडे के टाइम पे बैठती है अपने नेस्ट पे, अपने घोंसले पे, और उस टाइम अंडा देती है तब भी बैठ जाती है, नहीं देती तब भी बैठ जाती है, फिर कुछ दिन बैठने के बाद उठ जाती है। लेकिन एक मादा वो होती है जो कंटिन्यूसली बैठी रहती है। वो मुर्गियों की तरह, जैसे मुर्गी कुड़की लेने के बाद वहाँ बैठ करके अंडे सेती है, लगातार नहीं हो तब भी सेती है। अगर वैसा कबूतर कर रही है मादा, तो वो अंडा नहीं देगी, उसके पीछे आप परेशान ना हो। और अगर मादा सिर्फ टाइम टू टाइम बैठती है, अंडा नहीं दे रही, कोई बात नहीं, अब उसका इलाज करें, इंशाल्लाह अंडा दे देगी। तो ये बात थी दोस्तों, ये करनी थी। और लॉफ्ट का भी शौक़ कराया, मैंने आपको पेयर भी दिखाया। पेयर का जो पॉइंट था वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कबूतर तो खैर देखने से नहीं पता चलते। तो पॉइंट के हवाले से यही बात करनी थी दोस्तों कि कबूतर जब भी आप किसी के यहाँ भी परचेज़ करने जाएं या अपने ही कबूतर को आप सेलेक्ट करें, तो पॉइंट्स से समझौता ना करें, चाहे कबूतर किसी भी रंग का हो। तो ये दोस्तों, ये आज की वीडियो थी। इंशाल्लाह नेक्स्ट में बात करेंगे कोई दूसरी ब्रीडिंग के हवाले से बात करनी है दोस्तों, क्योंकि अभी सीज़न है। इंशाल्लाह फिर ब्रीडिंग के हवाले से बात करेंगे। सलाम अलैकुम।